दोस्तों, इतिहास का वो पल आ ही गया जब न्यूयॉर्क के यूनाइटेड नेशंस हॉल में भारत के नाम की गूंज सुनाई दी। 193 देशों में से 146 देश भारत के समर्थन में खड़े हो गए। तालियों की गड़गड़ाहट और हर कोने में सिर्फ एक ही नाम, इंडिया। ये कोई आम वोटिंग नहीं थी, ये भारत के लिए वीटो पावर और स्थायी सदस्यता की दिशा में सबसे बड़ी जीत थी। और मजे की बात ये कि जो देश हमेशा भारत का विरोध करते थे, वही आज तालियां बजा रहे थे। भारत के विदेश मंत्री डॉ.एस. जयशंकर ने साफ कहा, भारत सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अफ्रीका और एशिया की आवाज है। इस बयान के बाद यूरोपियन यूनियन से लेकर अफ्रीका और साउथ अमेरिका तक हर कोई भारत के समर्थन में खड़ा हो गया। लेकिन तुर्की और सऊदी अरब की हालत खस्ता हो गई। तुर्की के प्रतिनिधि गुस्से में बिल की कॉपी तक फाड़ बैठे, लेकिन तालियों की गूंज में उनकी आवाज दब गई। और सबसे बड़ा सरप्राइज आया चीन से। वही चीन जिसने हमेशा भारत का विरोध किया, इस बार बोला भारत के बिना यूएन अधूरा है। अब सवाल वीटो पावर है क्या? अगर किसी भी स्थायी सदस्य को कोई प्रस्ताव पसंद नहीं आया, तो उसका एक ना ही उस प्रस्ताव को रोक देता है। यानी ये दुनिया की राजनीति का सबसे बड़ा हथियार है। अभी तक सिर्फ अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन के पास था, और अब भारत भी इस कतार में खड़ा हो चुका है। इस जीत का असर सिर्फ राजनीति तक नहीं रहेगा। तेल और गैस की डील हो, व्यापारिक नीतियां हो या सुरक्षा से जुड़े फैसले, भारत अब अपनी शर्तों पर खेल पाएगा। और यही वजह है कि विरोधी देश बौखला गए हैं। दोस्तों, ये सिर्फ नेताओं की नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की जीत है। अब बस एक आखिरी स्टेप बचा है। 5 स्थायी सदस्य बंद कमरे में वोटिंग करेंगे। अगर वो भी पास हो गया तो भारत आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बन जाएगा। तो आपको क्या लगता है, भारत को वीटो पावर मिलना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।